नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग बहुत ही सिंपल टॉपिक पे बात करेंगे। अकाउंट्स में दो टॉपिक हैं, पहला कैपिटल और दूसरा है ड्राइंग्स। तो ये जो दो टर्म हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग्स क्या होता है। ठीक है, तो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर्स इन बिजनेस। ठीक है, तो कोई भी अमाउंट जो कि इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में उसे कैपिटल कहते हैं। मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं और उस बिजनेस में 10 लाख रुपए अगर लगाता हूं तो ये 10 लाख रुपए मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो सिंपल यही सेंटेंस लिखा हुआ है, कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर्स इन बिजनेस। तो कोई भी अमाउंट जो कि इन्वेस्ट किया गया है किसमें, बिजनेस में, वो क्या क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, राम है जिन्होंने 10 लाख रुपए लगाए अपने बिजनेस में। ठीक है, तो जो कैपिटल का फ्लो है वो कहां से हो रहा है, वो एक बिजनेसमैन की तरफ से अपने बिजनेस को जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम पे देखिए, राम जो है 10 लाख रुपए लगाए हैं किस पे, बिजनेस में। तो ये क्या हो गया, 10 लाख रुपए कैपिटल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल। कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल मतलब वो आदमी जिसने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया है। ठीक है, जैसे ऊपर डायग्राम में देखा था कि राम ने 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाया था। ठीक है, तो राम क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा कैपिटल कंट्रीब्यूटर। ठीक है, तो पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। एक्चुअली बिजनेस के कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब उसमें पहला टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप फर्म और तीसरा है कंपनी। ठीक है, तो जब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करता हूं, ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, आप अपने आसपास देखेंगे बहुत सारी दुकानें होती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास किराना का दुकान मिल जाएगा, आपके पास आपको फुटवेयर के शॉप मिल जाएंगे, आपको अपने पास मेडिकल स्टोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ बहुत सारी दुकानें आपको आसपास देखने को मिल जाएंगी। तो ये कंपनियों के फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, ये बहुत बड़े रजिस्टर्ड कंपनियों के नाम पे नहीं होता, ये एक अपने अपने इंडिविजुअल नाम के शॉप से रजिस्टर होती हैं। जैसे आपने देखा होगा राज किराना स्टोर्स। ठीक है, तो ये जो स्टोर होते हैं वो एक इंडिविजुअल चलाता है अपने नाम से। ठीक है, एक जैसे राम ने अपने कपड़े का दुकान खोल लिया तो उसमें लिख दिया होगा कि राम फैशन स्टोर। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल अपने नाम से शॉप चलाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है कि राम है जो जिन्होंने अपना कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूटर। और कैपिटल कंट्रीब्यूटर मतलब वो आदमी जो पैसे लगा रहा है। ठीक है, तो राम ने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूटर। दूसरा होता है पार्टनरशिप फर्म। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, जब दो लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप में जो भी दो पार्टनर रहेंगे या 2 से 3 पार्टनर होंगे वो क्या कहलाएंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूटर। कैसे, आप एग्जाम्पल में देखिए, राम और श्याम दो पार्टनर है। ठीक है, तो राम ने भी 5 लाख रुपए लगाए, श्याम ने भी 5 लाख रुपए लगाए, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 10 लाख रुपए। ठीक है, और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो राम ने भी कैपिटल लगाया है और श्याम ने भी कैपिटल लगाया। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूटर। ठीक है, फिर आते हैं तीसरा, कंपनी। कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, आपने सुना ही होगा कंपनियों के शेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी बड़ी कंपनी ले लीजिए, जैसे मैं बैंक का नाम लेता हूँ, एसबीआई बैंक हो गया। ठीक है, आप कोई और बड़ी रिलायंस का शेयर हो गया, एचडीएफसी बैंक का शेयर हो गया, तो कंपनियों के शेयर्स होते हैं और इन शेयर्स को कोई भी खरीद सकता है। ठीक है, आप खरीद सकते हैं, मैं खरीद सकता हूं। तो हम जब खरीदते हैं इन शेयर्स को तो उनके बदले पैसे दिया जाता है। ठीक है, और जब हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो वो कैपिटल के रूप में कहलाता है। ठीक है, तो हम शेयर होल्डर्स क्या कहलाते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूटर्स कहलाते हैं कंपनी के केस में। ठीक है, आगे चलते हैं। कैपिटल, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी या फिर नेटवर्थ। तो कैपिटल को हम लोग ओनर्स इक्विटी के नाम से भी जानते हैं या फिर नेटवर्थ के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आप जब किसी कंपनी का बैलेंस शीट उठाएंगे, ठीक है, आप जब कैपिटल आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप बैलेंस शीट से पूरी एसेट्स ले लीजिए
उसमें से माइनस कर दीजिए लायबिलिटीज, जो आपका बचेगा वो हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर्स में। तो ये हो गया कैपिटल। कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती है? ठीक है, अब हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग में एंट्री होगी। ठीक है, तो जब हम कैपिटल लगाएंगे बिजनेस में, तो बिजनेस में क्या जनरल एंट्री करेंगे? ठीक है, बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? तो एंट्री करेंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो मैंने यहाँ एग्जांपल में 1 लाख रुपए लिया हुआ है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए हम बिजनेस में लगाते हैं तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल एक लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। ठीक है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, आप सभी को पता है कैश और बैंक अकाउंट एसेट अकाउंट होता है, वो डेबिट होगा। ठीक है, नरेशन देखते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस एज कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में कैसे? कैपिटल के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटल। मैं एक बार इसको ओवरव्यू दे देता हूं। कैपिटल वो अमाउंट जो कि इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में, उसको कैपिटल बोलते हैं। राम ने 10 लाख रुपए लगाया अपने बिजनेस में, 10 लाख रुपए क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। दूसरी चीज कैपिटल कंट्रीब्यूटर। कैपिटल कंट्रीब्यूटर मतलब वे लोग जो कि कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो इंडिविजुअल जो अपना दुकान चला रहा है वो कंट्रीब्यूटर हो जाएगा। पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग ने देखा राम और श्याम दोनों कैपिटल कंट्रीब्यूटर हैं, और कंपनी के केस में शेयर होल्डर जो होते हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूटर होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स क्या होता है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस एंड और गुड्स विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, तो क्या बोलता है? अमाउंट, ठीक है, पैसा अगर विथड्रॉ किया जाता है बिजनेस से, या फिर गुड्स, जिस सामान को हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है, बिजनेस में खरीदते बेचते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, अगर गुड्स को विथड्रॉ किया गया है, दो चीजें, पहला है अमाउंट अगर विथड्रॉ किया जाता है, या फिर गुड्स अगर विथड्रॉ किया जाता है फॉर द पर्सनल यूज। यहाँ पर हाईलाइट किया गया है पर्सनल यूज के लिए, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि पर्सनल यूज, अगर अमाउंट को या फिर गुड्स को पर्सनल यूज करने के लिए विथड्रॉ किया गया है, किसके द्वारा? ओनर के द्वारा, तो उसे क्या बोलेंगे? ड्राइंग। अभी हम आगे नीचे देखते हैं डायग्राम को। डायग्राम में क्या देखता है? डायग्राम बोलता है कि बिजनेस जो है, देखिए 10,000 रुपए कहाँ ट्रांसफर कर रहा है? राम को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो कैपिटल और बिजनेस के डायग्राम में अगर फ्लो को देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस है। अपन कैपिटल के डायग्राम में चलते हैं। देखिए कैपिटल में क्या हो रहा था? राम जो है 10 लाख रुपए कैपिटल के रूप में किसको दिया था? बिजनेस को। तो पैसे का फ्लो कहाँ से हो रहा था? राम की तरफ से बिजनेस को। ठीक है, लेकिन अगर ड्राइंग्स में देखेंगे, ड्राइंग्स के डायग्राम में आते हैं, ड्राइंग्स में देखिए बिजनेस जो है राम को पैसे दे रहा है। ठीक है, तो लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका यूज। अगर बिजनेस पैसा दे भी रहा है राम को, या राम बिजनेस से पैसे ले रहा है, तो किस चीज के लिए? वो है पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टर्म है पर्सनल यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो ओनर होता है, एक बिजनेसमैन, वो पैसे या फिर गुड्स निकालता है अपने बिजनेस से, लेकिन अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए है तो वो ड्राइंग्स नहीं होगा। अगर वो पर्सनल यूज के लिए है तभी वो ड्राइंग्स कहलाएगा। ठीक है, तो फिर से अपन देखते हैं अमाउंट। सपोज मैं अमाउंट के रूप में 10,000 रुपए ले लेता हूँ, तो अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस मतलब 10,000 रुपए निकाला गया बिजनेस से, या फिर गुड्स विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। अब गुड्स मतलब सामान। ठीक है, मान लीजिए हम कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो मैं अगर 1 लाख रुपए का, या फिर जैसे एग्जाम्पल में दिया 10,000 रुपए का मैं कपड़े ले आता हूँ घर पे, ठीक है, और वो किस लिए? पर्सनल यूज के लिए, तब मैं उसको बोलूंगा गुड्स विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोलता है ड्राइंग्स रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। बिल्कुल, इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। कैपिटल जब राम ने 1 लाख रुपए, या फिर बोल सकते हैं उसको 10 लाख रुपए, ठीक है, जब राम ने 10 लाख रुपए कहाँ लगाए थे? कैपिटल लगाया था बिजनेस में, तो बिजनेस को कितने पैसे मिले थे? 10 लाख रुपए। ठीक है, ये था कैपिटल। अब वही राम 10 लाख रुपए से, मैं एग्जांपल दे देता हूं कि 1 लाख रुपए निकाल लिए। ठीक है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो कैपिटल कितना था? 10 लाख रुपए। राम ने कितना निकाल लिया? 1 लाख रुपए, तो कैपिटल बचेगा कितना? 9 लाख रुपए। तो यही सेंटेंस बोल रहा है। ठीक है,
ड्राइंग रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो कैपिटल कम हो जाता है, ठीक है। तो 10 लाख रुपए हमने डाले थे, उसमें से 1 लाख रुपए हम लोगों ने निकाल लिया, तो बचेगा 9 लाख रुपए। ड्राइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, ड्राइंग अमाउंट इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, ये सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। कैपिटल, जब हम लोगों ने पैसा लगाया था तो कैपिटल अकाउंट खोले थे, ठीक है, अपन लोगों ने कैपिटल अकाउंट ओपन किया था। वैसे ही जब हम पैसा निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए तो अकाउंट्स में ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता है इट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल, जब हम कैपिटल अकाउंट लगा रहे थे और पैसे भी कैपिटल अकाउंट से ही निकाल रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में माइनस कर देंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होती है ड्राइंग्स की, ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने कैपिटल की एंट्री की थी, ठीक है, तो उससे क्या हुआ था, बिजनेस में कैश या फिर बैंक बढ़ जाता था और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, क्योंकि मैं बिजनेस से पैसा निकाल रहा हूं तो बिजनेस का बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर कैश अकाउंट कम हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया गया है और ड्राइंग्स अकाउंट क्या है, डेबिट किया गया है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें एग्जाम्पल 10,000 रुपए मैंने लिखा है, तो ड्राइंग्स कितने से डेबिट हो गया, 10,000 से, और बैंक क्रेडिट हो गया 10,000 से। तो नरेशन देख लेते हैं, नरेशन है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। देखिए हर जगह मैंने पर्सनल यूज को लिखा है, और इसीलिए क्योंकि ड्राइंग्स तभी कहलाएगा जब गुड्स को या फिर पैसे निकाले जाते हैं बिजनेस से, किस चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब पीरियड खत्म हो जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, तब हम ये जो ड्राइंग अकाउंट है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में, और उसकी एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमेशा लाइबिलिटी अकाउंट होती है, और लाइबिलिटी अकाउंट को बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट करते हैं और लाइबिलिटी अकाउंट को कम करने के लिए डेबिट करते हैं। कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट है, और लाइबिलिटी अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट और ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपए से, ठीक है। तो अब देखिए ड्राइंग्स अकाउंट क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, और ड्राइंग्स अकाउंट को जब हम खत्म कर रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। नरेशन देखिए, बीइंग ड्राइंग अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने कोशिश की है 2 अकाउंट बनाने की, सिंपल, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में है, ये बेसिक मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट में एंट्री होती है, ठीक है। तो आप देखिए कैपिटल अकाउंट, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप जब एक्चुअल में थोड़ा सा और भी कॉलम्स होते हैं और भी रोज होते हैं, ठीक है, तो बट मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। देखिए कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले एंट्री क्या हुई थी, हम लोगों ने पैसा लगाया था बिजनेस में, तो जब पैसा आया तो क्या एंट्री हुई थी, बाई बैंक अकाउंट डेबिट या बाई कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये जो 1 लाख रुपए था जब बिजनेस में आया, इसलिए ये एंट्री हो गई बाई बैंक अकाउंट डेबिट या बाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मान लेते हैं कि साल के बीच में हम लोगों ने 10,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है। जब 10,000 रुपए निकाल लिए तो क्या एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो गई, अच्छा ये ट्रांसफर करने की एंट्री, सॉरी ड्राइंग्स की एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग की एंट्री अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बीच में हम लोगों ने क्या निकाला था, पैसे निकाले थे, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये 10,000 रुपए। अब साल खत्म हो गया, साल खत्म होगा तो ड्राइंग्स अकाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो बाई कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए, तो देखिए ड्राइंग्स अकाउंट खत्म हो गया, टोटल कितना हो गया 10,000, और ये टोटल हो गया 10,000, तो ड्राइंग्स अकाउंट हो गया बंद। अब जो कैपिटल अकाउंट यहाँ 10,000 दिख रहा है, ये कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा टू ड्राइंग्स के अकाउंट के नाम से, तो कैपिटल अकाउंट अब बचेगा कितना, 90,000 रुपए, ठीक है। तो ये 90,000 बच रहा है, देखिए पहले शुरुआत हमारी हुई 1 लाख रुपए से, उसमें से 10,000 रुपए निकल गए, तो हमारे पास बचा कितना, 90,000 रुपए। तो आज के डेट में 90,000 रुपए हमारे पास कैपिटल है, इसलिए ये सेंटेंस बोला गया था कि ड्राइंग्स अकाउंट रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल, ठीक है। चलिए कुछ जर्नल एंट्री हम देख लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बोलता है राम स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख रुपए,
तो राम है उसने बिजनेस से स्टार्ट किया कितने से, 1 लाख रुपए से, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि वो एसेट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट है इसलिए वो क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस कितना, 1 लाख रुपए। सेकेंड एंट्री बोलता है विथड्रू कैश 5,000 फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपए निकाले गए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों, क्योंकि कैश बिजनेस से कम हो जा रहा है, कितना, 5,000 रुपए, ठीक है। ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपए, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तीसरी एंट्री है, तीसरी एंट्री बोलती है विथड्रू गुड्स वर्थ ₹10,000। मैंने दोनों चीज बताया था ड्राइंग्स पे कि हम पैसे निकाल सकते हैं या फिर गुड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब गुड्स निकाले थे तो कितने के निकाले, 10,000 रुपए के सामान हम लोगों ने निकाल लिया बिजनेस से, किस चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो फिर से एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये था कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट। आई होप आप लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।